नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। जी हाँ, जन्माष्टमी आने ही वाला है और कई जगह पर जन्माष्टमी के पहले से ही कृष्ण जी की लीला की तैयारियां हो चुकी है। जी हाँ, और आज हम पहुंच गए रोहिणी सेक्टर 17 में, जहां पर श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए हमारे साथ हरीश जी है, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम क्या है और जो ये 20 से 27 अगस्त तक कार्यक्रम चल रहा है उसमें क्या कुछ खास है। सबसे पहले तो आवाज भारती के सभी दर्शकों को, सभी श्याम प्रेमियों को हरीश शर्मा का जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये मेरे ठाकुर की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, उनके आने का जो समय आ गया है उसके उत्साह में बहुत सुंदर ये 7 दिन का श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव मनाया जा रहा है। क्या ये इसी साल मनाया जा रहा है या पिछले साल भी मनाया गया? नहीं, आप लोगों ने इतना प्यार इसको दे चुके हैं कि ये 7वां श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का इतने प्यार की वजह से ये भारत का नंबर 1 जन्माष्टमी महोत्सव हो चुका है। इन 7 दिनों में क्या कुछ खास दिखाया जाता है? इन 7 दिनों में हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ दिखाएं, हम अपनी युवा पीढ़ी को हिंदुत्व से जोड़ें, हम अपनी युवा पीढ़ी को ये बताएं कि हमारा हिंदू सनातन धर्म है वो कितना प्यारा है, कितना रिच है, उसमें कितनी वैल्यूज हैं, उससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। हम उनमें ये जज्बा जगाएं कि वो जिस धर्म में है वो कितना सुंदर है और वो संसार का नंबर 1 धर्म है, उनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और ये बताया जाता है। साथ साथ मनोरंजन के पूरे जो है, मनोरंजन की सारी चीजें होती हैं। बहुत भव्य मेला आप देख रहे हैं लगा हुआ है, दुनिया के सबसे बेहतरीन झूले इस जन्माष्टमी महोत्सव में होते हैं। साथ साथ झांकियां लगी हुई हैं। श्री कृष्ण जी ने लीलाएं की, क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद क्या क्या हुआ, उन्होंने अपने जन्म में उन्हें पूरे जन्म के दौरान क्या क्या किया, वो सब जो है झांकियों के द्वारा दिखाया जाता है। सभी स्वचलित झांकियां होती हैं और देख करके बड़ा आनंद आता है, बड़ा आकर्षण का केंद्र बनता है। 3 दिन का कीर्तन रहता है। श्याम प्रभु के भजनों में हम लीन हो जाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, कोशिश करते हैं उनको मनाएं, उनको रिझाएं, उनसे हम ये दुआ करें, हे प्रभु जैसी आपकी कृपा हम पर बनी हुई है ऐसी आप हमेशा बनाए रखें, सबको सद्बुद्धि दें और इस देश में जो आपका ये भारत देश है इसमें आपस में प्यार की भावना सब लोगों के बीच में रहे। ये सब हम करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने बोला कि कार्यक्रम जो है सफलतापूर्वक हो रहा है, तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में इस समिति के अलावा किन लोगों का योगदान रहता है? देखो, कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे पहले मैं कहूंगा जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं वो हमारे सबसे बड़े हैं। हमारे लिए कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा अहम रोल रहता है, क्योंकि 1.5 महीना पहले अपना सब कुछ छोड़ देना, अपनी फैमिली छोड़ देना, अपना व्यापार छोड़ देना, सब कुछ छोड़ के श्याम प्रभु की सेवा में लग जाना, ये कोई आसान कार्य नहीं है। तो जो कार्यकर्ता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और उसी की वजह से हम इतना भव्य पंडाल लगा पाते हैं, इतना बड़ा काम कर पाते हैं। दूसरा जो हमारे लिए सबसे बड़े हैं वो है हमारे श्याम प्रेमी, हमारे दानदाता, जो कि अपनी जेब से, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से निकाल करके दान देते हैं। और जो दान देता है, जो ऐसा दानवीर, जो जितने भी दानवीर करण हमारे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको सबको नतमस्तक होता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये इतना भव्य जो प्रोग्राम है वो हो पाता है। क्योंकि हर चीज के साथ कोष्ठ जुड़ी हुई है, बिना कोष्ठ से कुछ भी नहीं होता। तो जितने दानदाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको नमन करता हूं कि उनकी वजह से इतना भव्य प्रोग्राम हो पाता है। यहाँ जो भी दर्शक आते हैं या फिर भक्त आते हैं उन सुविधा होती है झूले और खाने पीने के अलावा? जितने भी भक्त यहाँ आते हैं हम कोशिश करते हैं, हम हर साल इसका विस्तार करते जा रहे हैं। श्याम बाबा इसको बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि देखो पिछली बार भी क्या हुआ था कि रोड पर हमने एलईडी स्क्रीन रोड पर भी लगाई हुई थी, लेकिन रोड पर भी 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था। तो अब की बार हमने इस पंडाल को और बड़ा कर दिया, हमने ये 8.5 एकड़ में कर दिया, पिछली बार 6.5 एकड़ में था। हमारी कोशिश रहती है कि जो भी श्याम भक्त आए वो अंदर आकर के आयोजन को देखे, अंदर आकर के प्रोग्राम को देखे, ना कि वो बाहर खड़ा होकर के एलईडी पर देख करके परेशान हो कि मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। तो ऐसी मेरे श्याम प्रभु की कृपा हो रही है, ये आयोजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ श्याम प्रेमी आए उन सबको अच्छे से अच्छे सुविधा मिले, जगह मिले, बैठने का स्थान मिले, प्रॉपर पानी मिले, कोल्ड ड्रिंक मिले, सब कुछ मिले, मतलब उनको कोई परेशानी ना हो।
आखिरी सवाल देश के लिए कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह के कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं देश के, दिल्ली के कोने कोने में होते हैं, लेकिन एक तरफ तो ये धार्मिक चीजें हो रही है, लोगों की मानसिक को बदला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी लड़कियां दब रही है, जिस तरह से उनको अत्याचार किया जा रहा है, चाहे किसी भी तरह से। तो वो जो लड़कियां, महिलाएं या फिर जेंट्स जो सड़क पर निकले हुए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, मैं आपको नमन करता हूँ, इतना प्यारा सवाल आपने किया। देखो, यही हमारी कोशिश है, आज हम यही चाहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारा आने वाली जो हमारी पौध है, वो क्यों रास्ते से भटक रही है, ऐसा क्या हो गया कि वो क्यों गलत रास्ता चुन लेती है, यही सब भावनाएं हमारे मन में है। हम चाहते हैं कि वो अपने सनातन धर्म से जुड़े, वो कम से कम ये समझे कि हमारा सनातन धर्म कितना गहरा है, वो कितना रिच है, उसमें कितनी वैल्यूज है। उनको ये पता लगे कि रिस्पेक्ट किसे कहते हैं, हर एक चीज की अपनी सीमा होती है, वो सीमा, वो दायरा कहाँ तक होता है, उसका दायरा कहाँ तक है। जितनी भी ये अप्रिय घटनाएं होती हैं, ये मन को बड़ी तकलीफ देती हैं। ऐसा लगता है कि यार हमारे समाज को क्या हो गया, ये पूरा भारत हमारा एक परिवार है, ऐसा लगता है हमारे परिवार को क्या हो गया, हमारे बच्चों को क्या हो गया, ये क्यों गलत दिशा में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कमी हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको अपने धर्म से जोड़ें, उनको दिखाएं कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। जब तक अच्छे बुरे का उनको गैप नहीं समझ में आएगा, जब तक उनको ये पता नहीं लगेगा कि उनकी सीमा कहाँ तक है, जब तक उनके अंदर वो वैल्यूज क्रिएट नहीं होंगी, जब तक शायद हम इसको रोक पाने में सक्षम नहीं होंगे। दूसरा, मेरे को लगता है कि कानून को भी थोड़ा सा और सख्त होना पड़ेगा। जो लचीला कानून है वो अब इस देश में नहीं चलेगा, कानून को हमें टाइट करना होगा। और ये जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इसके लिए मैं मांग करता हूं आपके चैनल के थ्रू कि कम से कम फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जैसे ये बंगाल में हुई, ठीक है, इस तरीके की घटनाओं के लिए तो सिर्फ एक कानून होना चाहिए, फांसी। फांसी से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए।